हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण राय न्यूरोथेरेपिस्ट आपका अपने वरुण राय न्यूरोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपी चाइल्ड की। सीपी चाइल्ड क्या है और ये कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है और न्यूरोथेरेपी में इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। इसे न्यूरोथेरेपी में हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, अन्यथा इस बीमारी का मेडिकल साइंस में या अन्य पद्धतियों में इसका इलाज नहीं है, खासकर उन पद्धतियों में जिसमें दवाई दी जाती है। तो दोस्तों, सीपी चाइल्ड क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सीपी चाइल्ड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उस पार्ट में किसी भी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाना और ऑक्सीजन की कमी के कारण सेरेब्रम जो पार्ट है, जो हिस्सा है, जो हमारे शरीर के पूरी मांसपेशियों को, हमारे ज्ञान को, विकास को बढ़ाता है, हमारी शरीर की सारी मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण वो सेरेब्रम जो पार्ट है वो इंजर्ड हो जाना, यानी कि उनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण वो उसकी फंक्शनिंग वीक हो जाना। ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई के साथ ही हमारे पूरे शरीर में जाता है। और यदि माँ जब प्रेग्नेंट है तो किसी को ऐसी पोजीशन में कहीं गिर गई हो या उसे कुछ ऐसे भाग में चोट लग गई हो जहां बच्चे का सेरेब्रम भाग था, ब्रेन का जो भाग सेरेब्रम है उसमें किसी कारण से चोट लग गई हो या किसी दूसरी कंडीशन के कारण ब्रेन में सेरेब्रम भाग को ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाई हो, जिसके कारण उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। तो दोस्तों, ये जो रीजन है, इसके कारण सेरेब्रम अपना फंक्शनिंग ना के बराबर कर देता है, जिसके कारण जब वो बच्चा जन्म लेता है तब हम देखते हैं कि वो बच्चा रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता? क्योंकि डॉक्टर उसको बीट तो कर रहे हैं, लेकिन रो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ब्रेन से मैसेज ही नहीं आ रहा उसको रोने का, उसको उस मार का कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता है, जिससे ब्रेन से बॉडी की कोऑर्डिनेशन ऑक्सीजन की कमी के कारण गड़बड़ हो जाती है, जिसे अटेक्सिया भी हम कहते हैं। लेकिन अटेक्सिया एक पर्टिकुलर दूसरी प्रॉब्लम है। ये अटेक्सिया जैसे इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं कि बच्चे का दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में जल्दी ग्रोथ ना होना, किसी भी चीज में जल्दी ग्रोथ ना होना, उनके मानसिक विकास में भी नहीं, उनके बोलचाल में भी नहीं, उनके चलने फिरने में भी नहीं, उनके किसी चीज को पकड़ने में भी नहीं, करवट लेने में भी नहीं, और जो हमारा लार होता है, क्योंकि इसके कारण बच्चा, वो पेशेंट अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसका लार भी अपने आप निकलता रहता है। तो दोस्तों, इन सभी केवल लक्षणों का ही नहीं, इस पूरी बीमारी को हम न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छे से और बिल्कुल बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। थोड़ा समय लेती है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने देखा है उन पेरेंट्सों को जिनके बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम है, वो सालों साल परेशान होते रहते हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों, इसका जो मुख्य ट्रीटमेंट है वो यही है कि हमको ब्रेन में वापस ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा के उनके सेरेब्रम जो पार्ट है, जो सेरेब्रम हिस्सा है, उसको वापस से हम डेवलप करें। क्योंकि ये केवल बॉडी ही कर सकती है, खुद बॉडी ही कर सकती है, क्योंकि बॉडी में वो सारी चीजें हैं जो वापस से अपने आप को रीजनरेट कर सकती हैं। बस जरूरत है तो वो इस चीज की है कि हम उनको कैसे स्टिमुलेट करें जो अपने आप को वो वापस से रीजनरेट करे, और ये न्यूरोथेरेपी जानती है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, आपको एक ट्रीटमेंट बताएंगे, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, जिसको न्यूरोथेरेपी में कहा जाता है, जिसके द्वारा हम बॉडी में और ब्रेन में भी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और बेल बटन दबाएं, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कई लोगों की नीड होती है, जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपके जरिए से वो उन लोगों तक पहुंच सके और वो उसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, हम एक ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का ऑक्सीजन ट्रीटमेंट शुरू करें। आइए, बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है और न्यूरोथेरेपी की सबसे खासियत है कि इसके किसी भी ट्रीटमेंट की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दिन में यदि बच्चा 4 से 5 बार ट्रीटमेंट लेगा
तो उन पेरेंट्स को 2 से 3 महीने में ही बहुत अच्छा रिजल्ट अपने बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ बच्चे के इस तरीके से करेंगे। इन्हें कोई सीपी की प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें कोई सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर हम वो ट्रीटमेंट आपको सिखा रहे हैं। ये लेफ्ट चेस्ट है, हमारा बाईं तरफ का चेस्ट है। यहाँ हमको 12 बार घिसना है, थोड़े थोड़े प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक इस तरह। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों तरफ एक एक दिया, फिर दोबारा देंगे, फिर 12 देंगे, फिर 12 देंगे। सिंगल सिंगल के हिसाब से 12 12, फिर 12 12, एक साथ 24 24 नहीं देना। पहले 12 लेफ्ट, फिर 12 राइट, फिर 12 लेफ्ट, फिर 12 राइट। इसके बाद जो हम सेकंड पॉइंट देंगे वो दोस्तों इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसके बाद राइट हैंड में इसी तरीके से पिलो लगा के अब उल्टा लेटो। राइट हैंड में देने के बाद उल्टा लेटाएंगे। जैसे हमने चेस्ट पे 12 पॉइंट बनाए थे, ऐसे ही इस जगह पे, ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट है, यहाँ 9 पॉइंट बनाएंगे। 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा थोड़ा प्रेशर के साथ उस बच्चे की मसल्स और बॉडी के अकॉर्डिंग। 9 इधर, फिर 9 इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन वापस 9, फिर वापस 9, इस तरीके से देंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्टली फॉर्म में बता रहा हूँ। इसके बाद चेस्ट के नीचे पिलो लगाएंगे इस तरीके से। चेस्ट के नीचे पिलो लगाने के बाद हाथों को थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स करेंगे और यहाँ हाथ रख के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपने देख लिए किस तरीके से बनाने हैं। ये पॉइंट बनाने के बाद हम रीढ़ की हड्डी के ऊपर कुछ इस तरीके से सीधा रखेंगे, हाथ रखेंगे, नीचे लाएंगे और रीढ़ की हड्डी के पास वापस ऊपर ले जाएंगे। इसको हम 1 पॉइंट कहेंगे। अब हमने बनाया दूसरा, 3 4 5, मतलब अगर ये रीढ़ की हड्डी है, ऊपर हमने हाथ रखा, ऊपर से नीचे लेके गए और नीचे से वापस ऊपर लेके गए, ये 1 पॉइंट। ऐसे रीढ़ की हड्डी पर ही आपको 20 पॉइंट बनाने हैं। वो 20 पॉइंट बनाने के बाद रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ मसल्स में हाथ रखेंगे और इस तरीके से लाएंगे। 2 3, ये उंगली रखी, ये बीच में रीढ़ की हड्डी है, उंगली रखी, नीचे लाए, वापस ऊपर। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से दोस्तों ये पॉइंट भी आपको 20 बार देना है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो भी 20 बार देना है, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज है। रीढ़ की हड्डी के ठीक इस तरफ राइट साइड में उंगली रखेंगे, नीचे लेके आएंगे, रीढ़ की हड्डी की लेफ्ट साइड उंगली निकालेंगे और ऊपर ले जाएंगे। इस तरफ से शुरू करेंगे, 2 3 4 5, यानी कि हमको यू बनाना है। यहां से शुरू किया और नीचे से निकाल के यहां ले गए। 1 2, ऐसे 20 बार। ये देने के बाद दोस्तों ये ट्रीटमेंट यहीं से रिपीट हो जाएगा, यहीं से बैक हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद 9 पॉइंट्स बनाएंगे, 1 2 3 4, जैसे हमने पहले बनाए थे। 9 यहाँ, 9 लेफ्ट में, फिर 9 राइट में, फिर 9 लेफ्ट में। उसके बाद ठीक ये पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद बच्चे या उस पेशेंट को सीधा लेटाएंगे, सीधा लेटो, दोनों हाथ ऊपर। वापस से दोस्तों हम चेस्ट पर जैसे हमने पहले शुरुआत करते समय 12 पॉइंट बनाए थे, ठीक वैसे 12 पॉइंट बनाएंगे। 12 लेफ्ट में पहले, फिर 12 राइट में, फिर 12 लेफ्ट में, फिर 12 राइट में, इस तरीके से। और वो पॉइंट देने के बाद जो हमने ये 6 पॉइंट इस तरह से दिए थे, ये दोस्तों हम 6 पॉइंट इस तरीके से देंगे, पहले लेफ्ट में, उसके बाद राइट में। केवल दोस्तों ये ट्रीटमेंट ही देना है। वैसे तो जब वो बच्चा या पेशेंट न्यूरोथेरेपी सेंटर में आते हैं तो इसके साथ उनको और भी ट्रीटमेंट देने होते हैं, उनके बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए और कई चीजों के लिए। परंतु दोस्तों उन सभी ट्रीटमेंटों में ये ट्रीटमेंट सबसे मुख्य है, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों वीडियो कंप्लीट होता है।